हेलो दोस्तों। आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो मैंने कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि उस रात मेरे घर में बस मैं ही थी और दीवार के उस पार मेरा पड़ोसी विराज। लोग कहते हैं कुछ पड़ोस सिर्फ घर नहीं होते, कभी कभी वो खतरे भी होते हैं। और उस आधी रात मुझे पहली बार लगा कि खामोशी भी किसी की सांसों जैसी गर्म हो सकती है। और हाँ, उस रात की गलती मैं आज तक नहीं भूली। रात के करीब 12 बजे होंगे। मेरे पति ऑफिस ट्रिप पर थे। पूरा घर खाली, खामोश। मैं बालकनी में खड़ी थी। बारिश की हल्की सी फुहार और हवा मेरे गले तक आकर बस वही रुक गई थी। तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। विराज सफ़ेद टी शर्ट, ढीला ट्रैक और गले में टॉवल, मानो जिम से लौटकर अभी अभी आया हो। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, भाभी आज नींद नहीं आ रही? मैंने हंसकर कहा, कभी कभी घर का खालीपन नींद खा जाता है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। बारिश तेज होने लगी और हवा में एक अजीब सी गर्माहट घुल गई। विराज मेरे घर की तरफ आया और बोला, भाभी आपके यहाँ लाइट है? मेरे यहाँ चली गई। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। वो दरवाजे के अंदर आया और उसके जूतों से टपकती बारिश की बूंदें मैंने फर्श पर एक गीली ठंडी लकीर बना रही थी। उसने कहा, आप अकेली हैं, डर नहीं लगता? मैंने कहा, आदत है। वो हंसा, कुछ आदतें रातें बदल देती है भाभी। और उसकी ये लाइन मेरे दिल तक उतर गई। मैंने 2 कप चाय बनाई। वो किचन काउंटर से टिक कर मुझे देख रहा था। उसकी नज़रें बिल्कुल सीधी, मेरी आँखों में कोई बदतमीज़ी नहीं, पर एक अजीब सी खामोश गर्मी। जब उसने कप लिया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई, बस हल्का सा, लेकिन उस छोटे से स्पर्श ने मेरे सीने में धीमी जलन जगा दी। वो बोला, भाभी आपके हाथों की चाय रातें और भी मुश्किल बना देती हैं। मैंने आंखें झुका ली, इतनी भी क्या बात है? वो थोड़ा और करीब झुक गया। कुछ बातें सिर्फ रात में कही जाती हैं। अचानक तेज बिजली चमकी। कमरे की रोशनी एक पल को बुझ गई। चारों तरफ हल्का अंधेरा। मैं हल्का सा चौंक गई और उसी पल उसका हाथ मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने धीमे से कहा, विराज अंधेरा है। वो मेरी तरफ झुक कर बोला, डरिए मत भाभी, आपकी सांसें बता रही हैं आप अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी, इतनी भारी कि वो कमरे की हवा को भी छू रही थी। मैं उस अंधेरे में उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी नज़दीकी मेरे गले तक चढ़ रही थी। बाहर बारिश अचानक और तेज हो गई। खिड़की पर बूंदें, फर्श पर गूंज और कमरे में सिर्फ हमारी सांसें।
वो धीरे से बोला, भाभी ये रात अलग है। मैंने कहा, क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि आज आप अकेली नहीं महसूस कर रही। मेरे गले में शब्द अटक गए। कभी कभी कोई इंसान आपको खुद से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता है। मैं खिड़की के पास गई, वो भी मेरे पीछे आया गया। हमारे बीच बस कुछ इंच थे। वो बस खड़ा था, लेकिन उसकी गर्माहट मेरी पीठ तक पहुंच रही थी। वो बोला, आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती है? मैंने धीमे से कहा, शादी के बाद कई चीज़ें शांत हो जाती हैं। वो फुसफुसाया, कुछ चीज़ें दोबारा जगानी चाहिए। मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी ये गलत है, पर उसकी आवाज़, उसकी नज़दीकी मेरी पूरी रात बदल रही थी। वो और पास आया, इतना पास कि बस एक मूव और हमारी सांसें टकरा जाती। लेकिन उसने हद पार नहीं की। वो बस मेरे दिल की चुप्पी सुन रहा था। बिजली वापस आ गई, कमरा चमक उठा। मैं तुरंत पीछे हट गई। वो भी मुस्कुरा कर थोड़ा दूर हो गया। मैंने कहा, बहुत देर हो गई, तुम्हें जाना चाहिए। वो दरवाजे तक गया, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, भाभी अगर आज रात आपकी नींद टूट जाए या आपको किसी की सांसों की आवाज़ चाहिए हो तो मैं सामने वाले दरवाजे में ही हूँ। बस एक हल्की सी दस्तक और मैं आ जाऊँगा। वो चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ मेरी धड़कनों में अटक गई। उस रात मैं सोई नहीं और जो गलती मैंने नहीं की उसकी यादें आज तक मेरे साथ सोती रही। और शायद आज पहली बार मैंने इसे किसी से कन्फेस किया है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।